हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जेई मेंस रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। एंड जो चैप्टर्स जिसके ऊपर ये क्वेश्चंस होने वाले हैं वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो एज ए होल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक फुल रिवाइज देने वाला हूँ। जो टॉपिक्स हैं ओवरऑल एक रिवीजन मिलने वाला आपको। एंड उसके साथ जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेनली 2023 का क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस और मैं ये सबको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। एंड देखेंगे कि क्या क्या टाइप का क्वेश्चन आया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका थ्योरी को हम लोग जान लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। क्विक रिविजन दे लेते हैं किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का थ्योरी पार्ट को, ठीक है। चलो, सो लेट्स गो टू थ्योरी पार्ट। सी यस ओके ओके फाइन। सो एक क्विक रिवीजन देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी का। सो थ्योरी में फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कि पीरियडिक मोशन क्या है ना। सो पीरियडिक मोशन मीन्स रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो इंसिडेंट रिपीट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पीरियडिक मोशन। फॉर एग्जांपल देख सकते हो कि अर्थ है ना, यहाँ पे सपोज दिस इज अर्थ, ये अर्थ है, ठीक है। राइट साइड में देख सकते हो अर्थ है। अर्थ रिवॉल्व कर रहा है किसके, सन के अक्रॉस में, दिस इज सन। सो 365 डेज के बाद वो वापस आता है, तो इसको बोलते हैं पीरियडिक मोशन। सिमिलर वे आफ्टर 28 डेज यहाँ पे क्या मिलता है हम लोग को, मून जो है वो अर्थ के अक्रॉस में क्या करता है, रिवॉल्व करते हैं, तो इसको बोलते हैं पीरियडिक मोशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। जैसे भी और एक एग्जांपल मैंने दिया हेलिस कॉमेट जो 76 ईयर्स के बाद हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। चलो नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मीन्स हम लोग को पता है टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन। तो एक सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पे। तो ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन से दीज आर नोन एज एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक वो जा सकता है, बोथ साइड में एक्सट्रीम पोजीशन ये दोनों है, ठीक है। इसको हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, यहाँ से इतना तक एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो और भी कुछ ऑसिलेटरी मोशन का कुछ एग्जांपल है, जैसे कि यूट्यूब, ठीक है ना। ये यूट्यूब देखो लाइक दिस, सपोज इट इज फिल्ड विथ वाटर, ओके। नाउ इफ यू ब्लो इन वन साइड, इस साइड में अगर तुम ब्लो करोगे सो वाटर विल राइज लाइक दिस, है ना। वाटर राइज करेगा, अब तुम उसे छोड़ दो, अब इट विल ऑसिलेट, ठीक है। सिमिलर वे में कॉर्क को तुम वाटर सरफेस, सपोज दिस इज वाटर सरफेस, है ना, वाटर सरफेस के ऊपर थोड़ा पुश करके छोड़ो, इट विल अगेन ऑसिलेट। सिमिलर वे में अगर सपोज दिस इज अर्थ, हाँ, अर्थ के बीच से मैंने एक क्या खोदा, टनल, ठीक। टनल खोद पे उसमें जंप किया, तो जंप करने के बाद ये क्या होगा, इस पोजीशन से लेके यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक एंड पॉइंट तक जाएगा, एंड अगेन यू विल गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू अगेन दिस पॉइंट। और ये तुम ऐसा नहीं कि बाहर निकल जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा, वो ऑसिलेट करता रहेगा, यानी कि हार्मोनिक मोशन, ठीक है। चलो इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जस्ट अ क्विक रिकैप, ठीक है। ये क्या होता है, सपोज ये जीरो है, राइट साइड में फिगर को देखो, और इस साइड में डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एक्स। सो डिस्प्लेसमेंट के साथ, सॉरी, इस साइड में है टाइम, ठीक है, टाइम के साथ इस साइड में है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, इतना तक जाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलते हैं, सी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये टी जीरो है, यहाँ पे टी इक्वल टू टी बाई टू इक्वल टू कंप्लीट टाइम पीरियड, है ना। ओके, सो टाइम पीरियड मीन्स वन ऑसिलेशन का जो टाइम रहता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। सिमिलर वे में फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मीन्स 1/t, देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला है। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, सबको पता है। डिफाइंड ऐसा यूनिट भी है, जैसे कि सेकेंड इनवर्स, रोटेशन पर मिनट, या फिर साइकिल पर सेकेंड, ये सब कुछ है, ठीक है। एम्पलीट्यूड का हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और एक
वे में हम लोग एम्पलीट्यूड को डिफाइन कर सकते हैं विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। जो फंक्शन टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर बोलेंगे तो। ओके, चलो अब यह पीरियडिक फंक्शन का एक जो प्रोसेस है हम लोग करते हैं, डिराइव करते हैं, उसको यहाँ पे दिखाया गया। बट हम लोग को ये डिराइवेशन वाला पार्ट नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए लास्ट वाला पार्ट, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का पार्ट, दिस वन। ठीक है, ये जो इक्वेशन आप लोगों को दिख रहा है एफ टी इक्वल टू ए वन कॉस टू पाई टी बाई टी प्लस बी वन साइन टू पाई टी बाई टी, दिस इज द इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। देख सकते हो, इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो, क्योंकि ये काम में आएगा। अब इसको ही मैंने ये जो A1 और B1 है इसको मैंने सिंप्लीफाई करके क्या किया, A1 B1 को हटा दिया। कैसे, यहाँ पे देख सकते हो, सी दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला। बट इसको हटाने का कुछ प्रोसेस ऐसा है कि A1 को हम लोग पकड़ लेते हैं कि A cos फाई और B1 को माइनस A sin फाई, ताकि एक फॉर्मूला में बिठा सके। ठीक है, देखो cos cos sin sin। ठीक है, होने के बाद यहाँ पे क्या मिलता है, A cos 2 पाई टी बाई टी प्लस फाई। फाई क्या है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ SHM, इस फॉर्म में रहेगा तो आइदर ये cos और sin में रह सकता है, cos और sin का फंक्शन। ठीक है, सो एम्पलीट्यूड क्या रहता है, एम्पलीट्यूड ये भी फॉर्मूला मार्क कर लो या फिर तुम लोग लिख लो। एम्पलीट्यूड किस तरीके से निकालते हैं, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर होल रूट। ठीक है, एंड एफ टी इजिकल टू ए कॉस, ये वाला फॉर्म एक है। एंड इन सिमिलर वे हम लोग डिवाइड करके क्या निकाल सकते हैं, फेस, जो फेस डिफरेंस है या फिर फेस एंगल है वो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, चलो हम लोग को पता है, ये फॉर्मूला भी साइड में नोट डाउन कर लो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आइदर ए कॉस ओमेगा टी या फिर ए साइन ओमेगा टी फॉर्म में क्या मिलेगा, इक्वेशन फॉर SHM। ठीक है ना, तो इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब देखो ये सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने देखा, तो ये हो क्या रहा है, देखो ये एक पॉइंट है P0, P0 से कहाँ पे गया, ये पार्टिकल इस साइड में जा रहा है P तक। ठीक है, तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है R, यानी कि रेडियस, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे। तो R मीन्स क्या है, R मीन्स एम्पलीट्यूड, सी यहाँ पे लिखा हुआ है, सी R इज द एम्पलीट्यूड, है ना। तो अगर हम लोग ये ट्राइंगल देखोगे OPM, है ना, OPM ट्राइंगल से इस तरीके से अगर हम लोग लिखेंगे साइन ओमेगा टी इक्वल टू वाई बाई आर, और यहाँ से y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी, एक फॉर्म निकल जाएगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अभी इसको तुम डिफरेंशिएट करो, डी वाई डी टी, हम लोग को क्या मिलेगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी को कुछ डिफरेंट फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे, इस फॉर्म को आप लोग नोट डाउन करके, एंड दिस वन डिस्प्लेसमेंट को भी नोट डाउन करके रखो, अलॉन्ग विद दिस फिगर, रेफरेंस सर्कल का जो फिगर है इसको भी नोट डाउन करके रखो, काम में आएगा। ठीक है, ये सब अब देख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, v इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है ना, और एक्सट्रीम पोजीशन पे y इक्वल टू आर जब बिठाओगे v इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन क्या होगा, सिमिलर वे में एक्सेलरेशन होगा, इसको तुम अगर क्या करोगे, वेलोसिटी को dv dt करोगे, तो वेलोसिटी मेरे पास है, तो इसको अगर तुम ठीक से करोगे ये हो जाएगा a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखना। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, चलो टाइम पीरियड, दिस इज द फॉर्मूला, इसको लिख के रखो, 2 पाई रूट y बाई ए, डिस्प्लेसमेंट बाई एक्सेलरेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई टी, तो इसका जस्ट ऑपोजिट 1 बाई 2 पाई रूट ए बाई वाई, ऐसा हो जाएगा। अब मोशन ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग, तो इसका तो डिराइवेशन तुम्हें नहीं चाहिए, बट यहाँ पे डिराइवेशन मैंने करके रखा है, अगर तुम धीरे धीरे देखना चाहते हो तो देख सकते हो, अच्छा होगा। बट जो फॉर्मूला निकल के आता है वो है दिस वन, बॉक्स क्या हुआ 2 पाई रूट एम बाई के। ठीक है, ये याद रखना है लोडेड स्प्रिंग का। सिमिलर वे में सिंपल पेंडुलम, यहाँ पे ऑलरेडी क्या हुआ है तो तुम लोग देख सकते हो, एंड इफ़ नेसेसरी तुम लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है 2 पाई रूट एल बाई जी, जो हम लोग को जनरली पता है, बट यहाँ पे देखो जेई मीन्स 2023 में एक क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया मैंने नोट डाउन करके रखा है यहाँ पे,
क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कि एल टी स्क्वायर ग्राफ कैसा होगा। देखो एल और टी स्क्वायर अगर तुम लोग यहाँ पे नोट डाउन करोगे, इसको टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एल हो जाता है ना, तो अगर प्रोपोर्शनलिटी होता है तो ये इस तरीके का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम लोग को मिलता है, ठीक है। या सेकेंड पेंडुलम मीन्स अगर हम लोग देखेंगे कि 1 मीटर अगर रखेंगे और टाइम पीरियड अगर 2 रखेंगे तो इसे बोलते हैं सेकेंड पेंडुलम, ठीक है। यानी कि एक ऑसिलेशन करने के लिए 2 सेकेंड चाहिए, ठीक है। तब वो जो लेंथ रखना पड़ता है वो है 1 मीटर। मोशन ऑफ ए बॉडी ड्रॉप्ड इन टनल, अब ये टनल है, इस टनल से एक बॉडी को छोड़ दिया, कितना टाइम लगेगा, √r/g, 2π√r/g, इसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिराइवेशन किया हुआ है, यू कैन नोट इट डाउन, बट उससे बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 2π√r/g, इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर कुछ ना भी पढ़ो तो ये वाला पार्ट थोड़ा करके रखो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं चाहिए, डिराइवेशन, दिस इज द डिराइवेशन, जैसे कि हमें पता है एक्सेलरेशन कितना है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, फिर इसको dy करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, करने के बाद जो फॉर्मूला निकल के आता है, दिस इज द अल्टीमेट फॉर्मूला। जस्ट नोट इट डाउन, नोट कॉपी में आप लोग नोट करके रखो, क्योंकि ये सब अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि ये वाला मैंने बोला था ना कि इसको नोट डाउन करके रखो, ये चाहिए होगा, तो सी अभी v का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे बिठा दिया, एंड यू कैन सी काइनेटिक एनर्जी जो ½ m⍵² r² - y², ये याद रखना है। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम, तो करने के बाद ½ m⍵² r² आ रहा है, ठीक है। तो इज द टोटल एनर्जी। अब यहाँ पे एक ग्राफ आता है, एंड सी ग्राफ से भी ये क्वेश्चन आया था, ऑप्शन में था कि कौन सा ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी का, 2023 का क्वेश्चन है, देख सकते हो जेईई मेंस में। तो दिस इज द ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये टोटल एनर्जी का है विच इज कांस्टेंट, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल मैंने करवाया है स्टूडेंट को, ये सब नहीं चाहिए अभी। देखो दिस इज द और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि फाइंड फ्रीक्वेंसी, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का। तो इस टाइप ऑफ जब कॉम्बिनेशन रहता है, मुझे ये सब नहीं देखना है, जस्ट ये वाला पार्ट हमें चाहिए, ठीक है। इक्विवेलेंट के क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी कि ये एक्चुअली पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, अपोजिट मीन्स जो फॉर्मूला होता है 1/r1 1/r2, ऐसा हम लोग करते थे इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, बट यहाँ पे प्लस हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अभी नाम ज़रूरत नहीं है, पैरेलल हो सीरीज हो डजेंट मैटर, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, इस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन पे प्लस हो जाता है। क्यों, देखो रीज़न बिहाइंड इस फिगर को देखो और इस फिगर को देखो, जैसे ही मैंने थोड़ा सा इसको पुश किया तो इस डायरेक्शन में इसको लेके गया, यहाँ पे जितना कंप्रेशन होगा x, उतना ही यहाँ पे एक्सपांशन होगा x, ठीक है। दैट मीन्स दोनों ऐड हो रहे हैं, सेम हो रहा है, तो सेम ऐड नहीं, सॉरी सेम हो रहा है, तो सेम अगर एक्सटेंशन हो रहा है तो क्या होता है, k प्लस हो जाता है, ठीक है, k1 + k2, सी नाइस। तो जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, हम लोग को पता है फ्रीक्वेंसी k/m होता है, क्योंकि टाइम पीरियड क्या था, 2π√m/k, ठीक है। तो यहाँ पे k/m आ रहा है, सॉरी, ठीक है, m/k, तो k के जगह पे क्या होगा, इक्विवेलेंट k, k1 + k2, ओके। नाउ द कॉम्बिनेशन इज लाइक दैट। अब देखो ये होता क्या है कि अगर मैं इस साइड में एक फोर्स दूंगा, दैट मीन्स फोर्स ड्यू टू दिस वन, दैट मीन्स mg, जो फोर्स लग रहा है, अब ये दोनों का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डिफरेंट है, k1 k2, यानी कि इसमें अगर एक्सटेंशन हुआ L1, इसमें थोड़ा ज़्यादा हो ही सकता है L2, है ना, L2 हो सकता है। तो इन दैट केस इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ठीक है, यानी कि इसका ये बन गया। तो इन प्लेस ऑफ के हम लोग ये बिठाएंगे, समझ में आ रहा है। नाउ सी दिस वन अगेन, इसका फॉर्मूला आ गया k1 + k2, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम फोर्स लग रहा है, सेम एक्सटेंशन होगा, ठीक है। ये कुछ कॉम्बिनेशन है इसका, देखो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, सो यू कैन डू इट, ओके ओके। चलो यहाँ पे और या यहाँ पे देख सकते हो, ये एक्चुअली क्या था, ये इस तरीके का था,
ठीक है। तो हुआ क्या है, इन दोनों को मिला के यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों को मिला के k प्लस के 2k, अब 2k और k का क्या होगा, सी सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो आंसर निकल के आया 2k/3। चलो ये सब था, ये सब अभी ज़रूरत नहीं है, ये सब ज़रूरत नहीं है। चलो, जो फार्मूला मैंने अभी आपको बोला है कि उसको नोट डाउन करके रखो, वही सब फार्मूला अभी हम लोग यूज़ करेंगे। कैसे, अभी देखना है। ठीक है, सी दिस वन। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, हार्डली 15 मिनट लगेगा सॉल्व करने के। जस्ट फॉर 15 मिनट यू हैव टू गिव योर टाइम। ओके, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, इन ए लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, 4 ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, उसके बाद चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। ठीक है, ओके। क्या बोला, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, इज इट करेक्ट? अच्छा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है एक्चुअली ऑप्शंस पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ यहीं पे हम लोग मार्क करेंगे, राइट? ओके, restoring force is directly proportional to displacement, that means F proportional to X, is it? Yes, definitely, जितना हम लोग स्प्रिंग को खींचेंगे उतना डिस्प्लेसमेंट होगा, restoring force करेक्ट है ये। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट एट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, डेफिनेटली एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ये भी करेक्ट है। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, अब देखो थोड़ा याद करो, वेलोसिटी मीन पोजीशन पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, आर रूट ऑफ आर स्क्वायर, सॉरी इधर ओमेगा है, ओमेगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इधर आर नहीं है, दिस इज ओमेगा, तो मीन पोजीशन मतलब y इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो ओमेगा आर, तो ये हो गया मैक्सिमम, दिस इज करेक्ट। लास्ट, एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, नहीं, एक्सेलरेशन मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होता है, ऐसा है क्या? वेलोसिटी 0 होता है, नहीं, माइनस भी तो होता है एक्सेलरेशन, है ना, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं होगा, तो दिस इज द आंसर ए बी सी। तो ए बी सी शायद ये होना चाहिए था, ये ए बी सी ओनली, सो ऑप्शन ऑप्शन सी होना चाहिए, दिस इज ऑप्शन सी। ओके, सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड कितना है ए, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन व्हेन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी के समान। अब देखो, तुम याद करो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, याद है, वेलोसिटी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, शायद वाई स्क्वायर, या तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा क्या, ए स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर, है ना, तो मुझे y निकालना है ना, मीन पोजीशन, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, तो रूट लगाओ, अच्छा रूट बाद में y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, तो y क्या हो जाएगा, a बाई रूट 2, यहाँ पे प्लस माइनस, दिस इज द आंसर, a बाई रूट 2, हाँ, इट मीन्स a, ऑप्शन ए, यस करेक्ट, ए बाई रूट, एक्चुअली यहाँ पे एक ब्रैकेट होगा, ए बाई रूट 2, दिस इज द आंसर। तो देख रहे हो ना, क्या क्या यहाँ पे यूज हुआ, दिस फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, विदाउट फॉर्मूला तुम यहाँ पे प्रोसीड ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन पे, उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, फटाफट से हम लोग करेंगे। रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड a बाई 2, ये गिवन है, दिस इज व्हाट गिवन इन द क्वेश्चन। अब रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी PE टू KE, है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना,
काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या, वाई स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर बाई 4 बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो ये सिंप्लीफाई अगर तुम करोगे यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 4, इधर होगा 3 ए स्क्वायर बाई 4, 4 कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, 1:3 आंसर, 1:3। कितना इजी है, जस्ट फार्मूला बेस्ड। तो इसलिए एनर्जी रिलेटेड जो फार्मूलास होगा वो हम लोग को क्या करना है, अच्छे से देख के रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM along of amplitude A along x-axis at t equal to 0, position of the particle is a/2, 0 पे, and it moves along positive x-axis. The displacement of particle in time t is इतना, then the value of delta कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो t इक्वल टू 0 पे बोला है ना, t इक्वल टू 0 पे कहाँ पे था, a/2। तो मेरे पास फॉर्मूला है a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये तो है गिवन, ठीक है। तो x के जगह पे कितना है, a/2 a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब एक्चुअली t 0 है ना, t 0 पे t 0 बिठाना है, तो अगर t 0 बिठाएंगे तो ये ओनली डेल्टा रह जाएगा, ओनली डेल्टा, ये काटो, तो हाफ इक्वल टू साइन डेल्टा। साइन किसका वैल्यू आता है, हाफ 30 है ना, 30 मीन्स π/6, तो डेल्टा इक्वल टू π/6, दिस इज द आंसर, ठीक है। इजी है, एकदम इजी है, एकदम सिंपल हार्मोनिक मोशन से एकदम इजी पीक है अगर आएगा तो, ठीक है। ये देखो रेफरेंस सर्कल रिलेटेड क्वेश्चन, क्या बोला है, फॉर ए पार्टिकल P रिवॉल्विंग अराउंड अ सेंटर O, दिस इज द सेंटर O, ठीक है, अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R, दिस इज रेडियस R, एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा, ओके। यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है 6 सेकेंड, शोन इन द फिगर बिलो। द प्रोजेक्शन ऑफ OP, किसका, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन द एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ OP मीन्स ये होता है, दिस इज P ना, दिस इज OP, दिख रहा है क्लियरली, दिस इज P। तो प्रोजेक्शन मीन्स यहाँ पे, प्रोजेक्शन याद रखना ऑलवेज कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ OP इक्वल टू कॉस थीटा फॉर्म में आता है ऑलवेज, ठीक है। सो R कॉस, देखो से दिस इज 30 मीन्स, 30 मीन्स ये पूरा एंगल कितना होगा, दिस इज ओमेगा टी, ठीक है ना, ओमेगा टी प्लस 30 मीन्स क्या, π/6, ये हो जाएगा आंसर। ये कौन सा है, सी, दिस वन, ये मैच हो रहा है, सी नंबर है ना, सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी, इसको थोड़ा देखना है। प्रोजेक्शन मीन्स देखो वेक्टर में तुम लोग पता है ना, वेक्टर में प्रोजेक्शन मीन्स यहाँ पे क्या आता है, प्रोजेक्शन में कॉस थीटा आता है, तो ऐसे ही याद रखो, प्रोजेक्शन मीन्स कॉस थीटा, है ना, ठीक है। अब जैसे कि ये रेफरेंस सर्कल इस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट्स वाई ये प्लस साइन आया है, प्लस साइन, नहीं तो अगर क्लॉकवाइज में जाता तो यहाँ पे आ जाता माइनस साइन, याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6, देखो अभी मैंने दिखाया तुम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2, दिस इज व्हाट, k इक्विवेलेंट k1 प्लस k2, है ना। तो टाइम पीरियड बोला है, तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, t इक्वल टू 2π√m/k, k के जगह पे k1 प्लस k2, दिस इज द आंसर, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन था, मैंने ऑप्शन को नहीं उठाया, सो दिस इज द आंसर। देखो ये सब क्वेश्चन जेई मीन्स 2023 में आया, कब आया, 2023, याद रखना, ये सब 2023 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023। टाइप देखो, टाइप, ठीक है, 24 में भी सिमिलर टाइप आने वाला है। नेक्स्ट 7 में क्या है, देखो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ब्लॉक एग्जीक्यूटिंग SHM इज दिस, ओके, तो लिख लेता हूँ, गिवन 25 जूल। अच्छा, इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एट a/2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, वेरी सिंपल है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बिठाओ, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई कितना है a/2, यानी कि a² by 4,
यहाँ पे आ जाएगा 3/4 इंटू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। दिस, अब बताओ ये क्या है एक्चुअली। दिस इज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो यहाँ पे 3/4 इंटू 25 लिख सकते हैं। सो इसका जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली आएगा 18.75, ठीक है, 18.75 जूल। दिस इज द आंसर। कितना इजी है देखो, एनर्जी के बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। चलो और एक या दो क्वेश्चन शायद, हाँ 2 क्वेश्चन बाकी है, इसको हम लोग 2 मिनट में करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8, पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM between a equal to -1 to a equal to +1. If time taken by particle to go from x equal to 0 to a/2 is 2 सेकेंड, ध्यान से पढ़ना है, 0 to a/2 में गया 2 सेकेंड में, देन टाइम टेकन बाय पार्टिकल a/2 से a तक जाने के लिए कितना टाइम चाहिए, इसमें कितना टाइम चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए सी हम लोग के पास ये फॉर्मूला है ना, ए साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला हम लोग के पास है ना। तो फर्स्ट वन पार्ट के लिए कर लेते हैं कि a/2, एक्स के जगह पे a/2 बिठाते हैं साइन ओमेगा टी। तो a काटो, हाफ, कितना वैल्यू, किसका वैल्यू हाफ होता है, साइन 30 का वैल्यू, यानी कि ओमेगा टी हो जाएगा π/6, राइट। तो यहाँ से अच्छा ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब x के जगह पे क्या बिठाना है, x के जगह पे बिठाते हैं a, ठीक है ना। पहले a/2 फिर a, उसके बाद t का डिफरेंस करेंगे, ठीक है। तो x के जगह पे बिठाओ इस बार a इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो a कैंसिल, यानी कि 1 π/2 ओमेगा टी इक्वल टू 90 का वैल्यू होता है ना। तो अब देखो यहाँ पे t कितना आ रहा है, π/2 ओमेगा। अच्छा यहाँ पे डू वन थिंग, यहाँ से एक काम करते हैं, t कितना आएगा, π/ओमेगा 6 ओमेगा ना, ओमेगा इंटू 6, इसको 6 ओमेगा लिखते हैं, 6 ओमेगा। तो ओमेगा 6 ओमेगा ना, अच्छा ओमेगा मीन्स 2π/t, 6 इंटू 2π, वेट ओमेगा मीन्स 2π। अच्छा यहाँ पे तो एक चीज गिवन है, मैंने देखा ही नहीं, ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड गिवन है ना, ये दिस इज 2 सेकेंड, तो 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 2, तो π/ओमेगा का वैल्यू हो गया 12। तो यहाँ पे देखो π/ओमेगा एक है, तो इसका वैल्यू 12/2, दैट मीन्स 6 सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 सेकेंड लग रहा है, तो जो टाइम होगा, टाइम कितना हो जाएगा, 6 माइनस पहले कितना था 2 इक्वल टू 4 सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर 4 सेकेंड। क्लियर है, दिस इज द आंसर। चलो नेक्स्ट मीन्स लास्ट वन, हाँ दिस इज वेरी इजी। क्या बोला है, पार्टिकल ए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम of length L suspended from a roof of a vehicle, अच्छा, which moves without friction down an inclined plane. Suppose ये एक inclined plane है थीटा, ठीक है। अब यहाँ से ये गाड़ी का रूफ है, यहाँ से इस तरीके से लटक रहा है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये एंगल सिंपल एंगल थीटा होता है। अगर इस साइड में g होता है, ये g cos थीटा होता है ना। दिस विल बी द आंसर। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π√L/g cos थीटा। सो g cos थीटा कौन सा है, g cos थीटा, दिस आंसर, है ना। हमें g cos थीटा पार्ट लेना है, स्ट्रेट वाला पार्ट, ठीक है, वेरी सिंपल, इंक्लाइन प्लेन का। चलो ये हो गया। तो और यहाँ पे क्वेश्चन नहीं मैंने दिया, तो देख पा रहे हो कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, जो एनालिसिस करके मुझे मिला, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मिलेगा तुम्हें, वो मिलेगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी रिलेटेड, ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है। फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब पार्ट से
पढ़ के जाओ। फिर और एक पार्ट है, दिस इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये 4 पार्ट एटलीस्ट कवर करके जाओ, ज़्यादा चांसेस हैं इससे आने का। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। एंड कुछ इस तरीके का और वीडियो जानने के लिए, इस टाइप का सिंपल एनालिसिस करके वीडियो देने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि किस चैप्टर के ऊपर चाहिए आप लोगों को। लाइक जैसे कि मैंने एक शॉर्ट में दिया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, उस फार्मूला को देखे जाइए। आई थिंक वो बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। उस फार्मूला रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओ तो डेफिनेटली मिलने का चांसेस है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।